वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 25 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 25 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने व्याख्या किया हूँ। तो दोस्तों, अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज, सबसे पहले जानकारी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और अपने साथियों को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, गलवान हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को दिनांक 23/11/2021 को मरणोपरांत किस चक्र से सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महावीर चक्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। गलवान में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मंगलवार को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह झड़प तक आखिरी सांस तक नेतृत्व करते रहे। दुश्मन सैनिकों की हिंसक कार्रवाई के सामने वह साहस से खड़े रहे और भारतीय सैनिकों के पीछे धकेलने के प्रयास का वह विरोध करते रहे। दोस्तों, 4 शहीदों को वीर चक्र प्रदान किए गए। नायब सूबेदार नद्दू सोरेन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसके अलावा सिपाही गुरतेज सिंह, हवलदार के पलानी और हवलदार तेजेंद्र सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन सभी ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प में चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था। दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करें, अब तक सबसे पहला वीर चक्र 1947 में दिया गया। अब तक 361 वीर चक्र दिए गए। दोस्तों, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति मेजर महेश कुमार भूरे, मेजर विभूति शंकर डोडियाल मरणोपरांत, सिपाही करमदेव ओराम, राइफलमैन अजयवीर सिंह चौहान, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र, ध्यानेश्वर श्रीराम, संदीप सिंह मरणोपरांत, ब्रिजेश कुमार मरणोपरांत, आशिक हुसैन मलिक मरणोपरांत, अजय कुमार मरणोपरांत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण दिनांक 24/11/2021 को भारत के किस शहर में शुरू हो रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भुवनेश्वर उड़ीसा में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण प्रारंभ हो गया। दोस्तों, यह संस्करण बुधवार से भुवनेश्वर में शुरू हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन भारत तीसरी बार विजेता बनने के लिए दावेदारी पेश करेगा। टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार भारत में हो रहा है। 28 नवंबर तक के ग्रुप मुकाबले खेले जाएंगे। 1 दिसंबर से नॉकआउट की शुरुआत होगी और 5
दिसंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। सभी 16 देशों के खिलाड़ियों को 10 होटलों में ठहराया गया। होटल से स्टेडियम आने जाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके लिए 20 प्लाटून फोर्स भी तैनात किए गए। दोस्तों, भारत 42 साल के इतिहास में 2 बार चैंपियन बना है। 2001 में भारत पहली बार चैंपियन बना था। टीम ने फाइनल में अर्जेंटीना को 6-1 से हराया था। इसके बाद दूसरी बार 2016 में बेल्जियम को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खिताब जर्मनी ने जीते। जर्मनी ने 6 खिताब अपने नाम किए। जर्मनी जूनियर वर्ल्ड हॉकी कप की सबसे सफल टीम है। दोस्तों, 4-4 टीमों को ग्रुप पाकिस्तान भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। 4-4 टीमों को ग्रुप में बांटा गया। पूल ए में बेल्जियम, चिली, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका है। तो पूल बी में भारत, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड है। पूल सी में दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, स्पेन, अमेरिका। और पूल डी में है अर्जेंटीना, मिस्र, जर्मनी और पाकिस्तान की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांडिया मामा रेलवे स्टेशन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन होगा। टांटिया मामा भील आदिवासी एक आदर्श टांटिया मामा भील आदिवासी आदर्श एवं मध्य प्रदेश के जननायक थे। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसी महीने भोपाल में स्थित देश के सबसे आधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। दोस्तों, हाल में बदले गए रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्रांतिवीर संगोली रायनो रेलवे स्टेशन कर दिया गया। एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नाम प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां वाराही देवी धाम स्टेशन कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कलबुर्गी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ओशिवारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राम मंदिर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और ये मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांतिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230, जिलों की संख्या 55, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल दूधराज, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखम्ब, लोक नृत्य हैं चारुकला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधो नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क और पेंच
जिसे प्रियदर्शनी कर दिया गया। नेशनल पार्क बांध हैं इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के 3 नए जिले हैं चाचौड़ा, नागदा तथा मैहर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में करंट जानकारी। मध्य प्रदेश के शहर, सबसे स्वच्छ शहर को इंदौर को सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया और यह 5वां बार है। देश का सबसे पहला वाटर प्लस शहर भी इंदौर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ई फायर पंजीकरण सेवा योजना शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ उत्प्रेरक कार्यक्रम में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय शहर इंदौर है। भारत में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। हाल में छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने पर मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की गई। अंकुर योजना मध्य प्रदेश में चल रही है वृक्षारोपण के लिए। एनीमिया मुक्त भारत सूचांक 2020-21 में सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश को। हाल में मध्य प्रदेश के 2 शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुए, ग्वालियर और ओरछा। अफ्रीकन चीतों को भारत के कुन्नी नेशनल पार्क में विस्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया। पावर सेंटर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक रिजर्व अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन कौन बने? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है जेरोम पावेल। दोस्तों, जेरोम पावेल अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पावेल को 4 साल के दूसरे काल के लिए मनोनीत करने की घोषणा की। कोविड-19 महामारी के बीच पावेल को का दूसरा कार्य के लिए घोषणा किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल रिजर्व के प्रमुख के रूप में पावेल ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी एक तरह से इसे स्वीकार किया। इस दौरान अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को अत्यंत निचले स्तर पर कायम रखा, जिससे भरोसा कायम करने और रोजगार बाजार के पुनरुद्धार में मदद मिली है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर। दोस्तों, अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को हुई थी। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूट खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित
अल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रासाइट व विट्यूमिनस कोयल के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व तानाशाह चून डू हवान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य तानाशाह चून डू हवान का 90 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 1979 के तख्ता पटल के बाद सत्ता संभाली थी और गलत कार्यों के लिए जेल जाने से पहले पद पर रहते लोकतंत्र समर्थक विरोध को बेरहमी से कुचला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अनीता भटनागर को अमृतलाल नागर सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से अभिनंदन पर्व एवं कहानी, कविता व निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मंगलवार को हिंदी भवन के यशपाल सभागार में किया गया। इस अवसर पर बाल साहित्यकारों में डॉक्टर मंजरी शुक्ला को सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, सोहनलाल द्विवेदी को बाल कविता सम्मान से श्याम पलट पांडे, अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान, डॉक्टर अनीता भटनागर जैन, लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान से श्याम नारायण श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान से रविंद्र प्रताप सिंह जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान से कल्पना कुलश्रेष्ठ एवं उमाकांत मालवी युवा बाल साहित्य सम्मान से सिराज अहमद को सम्मानित करते हुए प्रत्येक को 51,000 रुपये की धनराशि उत्तरी एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मोटर कार कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिक विमान स्पिरिट ऑफ इनोवेशन नामक विमान बनाकर तहलका मचा दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन की एक मोटर कार कंपनी ने दुनिया के सबसे तेज ऑल इलेक्ट्रिक विमान पेश करके तहलका मचा दिया। स्पिरिट ऑफ इनोवेशन नाम के इस विमान ने रफ्तार के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। 387 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचा। परीक्षण उड़ान
परीक्षण उड़ान के दौरान यह 387.4 मील प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंचा। इसने 132 मील प्रति घंटा के मौजूदा रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, जो 2017 में सीमेंस ई एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा 330 एलआई एरोबैटिक विमान ने बनाया था। दोस्तों, पुष्टि के लिए डाटा दिया गया। विमान में रिकॉर्ड का डेटा पुष्टि के लिए अब फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल को पेश किया गया, जो विश्व वैमानिक रिकॉर्ड को नियंत्रित करता है। रोटेशन 2200 आरपीएम, मोटर पावर 400 किलो। दोस्तों, 3 किलोमीटर तक 243 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। 15 किलोमीटर तक विमान 331 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला। सिस्टम है वोल्टेज 750 वोल्ट। 3000 मीटर की ऊंचाई 202 सेकंड में पहुंचा। 132 मील प्रति घंटा के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ा। दमदार बैटरी। विमान की बैटरी इतनी है कि इससे 7500 स्मार्टफोन चार्ज हो सकते हैं। दोस्तों, कंपनी रोल्स रॉयस के सीईओ वॉरेन ईस्ट ने कहा कि COP26 पर कार्रवाई की जरूरत पर दुनिया के ध्यान के बाद यह एक और मील का पत्थर है, जो जेट जीरो का हकीकत बनाने में मदद करेगा। 387.4 मील प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंचा विमान परीक्षण उड़ान के दौरान इसने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे पर्यटन के लिए कितने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन चलाएगा? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 190। पर्यटन के लिए 190 भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे मालगाड़ी के अलावा पर्यटन क्षेत्र को समर्पित करीब 190 थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को यह घोषणा की। रेल मंत्री ने बताया कि इन ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्र व आईआरसीटीसी दोनों ही कर सकते हैं। यह नियमित ट्रेन नहीं है जो समय सारणी के हिसाब से चलेगी। यात्री और मालगाड़ी अनुभाग के बाद हम भारत गौरव ट्रेनों के लिए पर्यटन सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये ट्रेन भारत की संस्कृति और धरोहर को दर्शाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन ट्रेनों का किराया व्यावहारिक रूप से टूर संचालक तय करेंगे, लेकिन रेलवे सुनिश्चित करेगा कि भाड़े में विसंगतियां न हो। अब तक ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये ट्रेन शुरू करने की रुचि दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। दोस्तों, हाल में राज्यों में मुख्य न्यायाधीशों चेंज हुए हैं, उनके बारे में जानकारी। असम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने सुधांशु धूलिया। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने अरूप कुमार गोस्वामी। बिहार के मुख्य न्यायाधीश बने संजय करोल। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश बने रविशंकर झा। मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने रंजीत वी मोरे। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश बने सतीश चंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने आर वी मालीमत। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश बने ऋतुराज अवस्थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने प्रशांत कुमार। इलाहाबाद
हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने राजेश बिंदल। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने प्रकाश श्रीवास्तव। गुजरात के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने अरविंद कुमार। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश बने आदित्य कुमार महापात्रा। दोस्तों, इंद्रजीत मोहंती बने त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस मोहम्मद बने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। और विश्वनाथ सोमेदार बने सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश। और A.K. गोस्वामी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में सही उत्तर ऑप्शन डी, पैट कमिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पुरातत्वविदों ने 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर की खोज की? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मिस्र। दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गोराव के रेगिस्तानों में 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में प्रोफेसर तस्लीम फातिमा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नवंबर 2021 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला किसने रखी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य बन जाएगा। इसके निर्माण का पहला चरण साल 2024 तक पूरा किया जाना लक्षित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। गौरतलब है कि अभी हाल में कुछ समय पूर्व कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया और अयोध्या में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने के बाद यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और साथ ही यह IGIA पर भी दबाव कम करेगा। यह भारत का पहला शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 1050 करोड़ से अधिक लागत से किया जा रहा है। दोस्तों, यह 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैला है। इसका क्रियान्वयन म्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कितनी लागत होगी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1050 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने किया। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यूके दिसंबर 2021 में
लिवरपूल शहर में G7 यूनाइटेड किंगडम यूके दिसंबर 2021 यूनाइटेड किंगडम यूके दिसंबर 2021 में लिवरपूल के शहर में G7 विदेश और विकास मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों, लिवरपूल शहर इंग्लैंड के मर्सीसाइड में स्थित है। 2021 में G7 विदेश और विकास मंत्रियों की यह दूसरी व्यक्तिगत सभा होगी। दोस्तों, G7 के बारे में जानकारी। G7 ग्रुप ऑफ 7 होता है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना गया। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड और ब्रिटेन को ही कहा जाता है, और जापान है, अमेरिका है, कनाडा है। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ। भारत G7 का सदस्य नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन होना था, जो स्थगित हो गया। अमेरिका में होने वाला था। 47वें G शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केंटो मोमाटा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बैडमिंटन में जापान के केटो मोमाटा ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनेसन को 21-17, 21-11 से हराकर 2021 इंडोनेशिया मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। दोस्तों, वहीं महिला एकल का खिताब एन सियांग दक्षिण कोरिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 13 वर्षीय मुरेकी पुलकिता ने माउंट किलिमंजारो की ऊंची चोटी फतह कर इतिहास रच दिया। वह किस देश की रहने वाली हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, विस्तृत जानकारी। हैदराबाद की मुराकी पुलकिता ने माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह कर दुनिया भर में भारत देश का नाम रोशन किया। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। मुराकी ने बताया कि पर्वतारोहण के प्रति लगाव उनको एक फिल्म देखने के बाद हुआ था। अब उनका अगला लक्ष्य 2024 से पहले दुनिया की ऊंची चोटियों को फतह करना। मुराकी की इस उपलब्धि के बाद तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन द्वारा उन्हें राजभवन में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। दोस्तों, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी ऑन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।